बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में जिस भी पोस्ट यानी सिपाही, सोल्जर, ड्राइवर सिपाही, इसके अलावा कुक, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या नायब खतीब जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जितनी भी पोस्टें बताइए सभी पोस्टों का जो पहला टेस्ट होता है, सबसे पहले तो जब आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाते हो सबसे पहले जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, उसके बाद जो रिटन टेस्ट होता है ये सभी पोस्टों का सेम ही होता है, लेकिन बाद में फिर जो क्लर्क का एक और होता है, नर्सिंग असिस्टेंट का भी एक और होता है। तो इस वीडियो में जो मौजूदा तहरीरी इम्तिहान का जो एक्सपीरियंस है फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा है, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले दिन सबसे पहले उन्होंने सुबह में 7 साढ़े 7 तक मैं चला गया था सेंटर में, भर्ती तो चला गया था। उन्होंने हमारे जनाब जो से मेन डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जैसे आईडी कार्ड या बेफार्म आपके पास लाजमी होना चाहिए। जिनके पास नहीं थे या जिनके पास फोटो कापियाँ थी, बेफार्म होना चाहिए, या आईडी कार्ड नहीं है तो बेफार्म आपके पास लाजमी होना चाहिए। जो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए ना, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड, वो हमारे ले रहे थे, वो लेके जमा कर रहे, कोई चीज़ उस पर चेकिंग कर रहे थे। वो शायद से ये चेक कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के है भी या नहीं। फिर उनके ऊपर कुछ ब्लैक मार्कर से ना टिक वगैरह लगा के वो हमें वापस दे रहे थे आईडी कार्ड। अभी भी शायद मेरे पास आईडी कार्ड मेरा पड़ा हुआ अंदर डॉक्यूमेंट वाली फाइल के अंदर होता, तो मैं आपको पिक भेज देता उसकी। उसमें हमारे आईडी कार्ड को वेरीफाई हो के आता है। उसके बाद हमें उन्होंने ना लाइनें बनवा के, तो उन्होंने मतलब जैसे लड़के थोड़े इकट्ठे हुए ना, हमारे जिन जिन के आईडी कार्ड चेक हो गए थे ना, उनको हमें पीछे भेज के लाइनों में जो नहीं था टेबल वगैरह पड़ा हुआ था उसके पास भेजा ने। फिर हमारा पहले मेडिकल हुआ है, थोड़ा सारा मेडिकल टेस्ट उन्होंने लिए। पहले हाइट हुई है, हाइट के बाद वेट हुआ है, वेट के बाद हमारी चेस्ट हुई है, चेस्ट के बाद फिर हमारे डॉक्यूमेंट चेक, वो पीछे मोहरें लगाते हैं पीछे बैक साइड पे, वो लगी हैं हमारी। वो दे के फिर वो एक फॉर्म दे देते हैं हमें। वो फॉर्म दे के, वो फॉर्म लेके हमें ना जाना होता है आगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर जिन जिनके होते गए हैं वो अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते गए। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने हमारे से 100 रुपया फीस ली है। फिर वो सारा रजिस्ट्रेशन ली है। रजिस्ट्रेशन में उन्होंने ना हर एक मिसाल के तौर पे हमारे जैसे डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं ना, उन सब की 2-2 कापियाँ होती हैं। इनमें हमारे वालिद साहब की आईडी कार्ड की 2 कापियाँ, हमारे आईडी कार्ड की 2 कापियाँ अटैच छोड़ा। तो और जो सा होता है मैट्रिक या अपने एफए या कुछ किया हुआ तो उसकी भी 2-2 कापियाँ होती हैं। असल नहीं लगानी होती है उसके साथ ना, असल सिर्फ आपने ना उनको दिखानी होती है, शो करानी होती है कि आप वाकई इसके काबिल हो। ये जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा पेपर शुरू होता है। जब हमारा प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन वाला, फिर वो जो सा वो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल के देते हैं अंदर कंप्यूटर में से, जिसमें हमारा सारा डाटा होता है। फिर वो जब उनके लड़के जितनी तादाद उन्होंने आज पेपर लेनी होती है ना, वो जब पूरी हो जाती है फिर हमारा पेपर स्टार्ट होता है। पहला पेपर जब उन्होंने लिया है ना, तो पहला पेपर में आप ये यूट्यूब पे भी गाइड कर देना। हमारे साथ जिनसे लड़के फेल हुए हैं ना बहुत ज्यादा, उनका ये साथ में उन्होंने एक गलती की हुई थी कि उन्होंने ना जो पेपर आता है ना उसमें ना एक जैसे बबल फिल करने वाली होती है ना साइड होती है, एक साइड थी जिसपे सिर्फ आंसर के बबल लगाने होते हैं। दूसरी साइड थी जिधर उन्होंने दी हुई थी मिसालें। मिसालें जो से वो खुद हल करवाते हैं आर्मी वाले, जिसमें या 5 होती हैं या 8 मिसालें होती हैं। हमारे पहले पेपर में 5 मिसालें या 5 या 8 मिसालें थी। 5 मिसालें वो बोलते भी हैं, उनके जवाब भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हल करना है, ऐसे ऐसे बबल फिल। उन कुछ लड़के थे ना वो मिसालों वाली साइड जो सी थी ना दूसरे बबल वाली साइड पे फिल कर रहे थे। फिर हमारा उन्होंने पहला पेपर स्टार्ट किया, तो तकरीबन पहला पेपर बहुत इजी होता है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि 4 मिसाल के तौर पे उन्होंने एक पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें था कि बताएं कि अंगूर, माल्टा और सेब और आलू में से क्या चीज़ मुख्तलिफ है। अब इसमें तो बच्चों को भी पता चल जाता है, इसमें सिर्फ आलू मुख्तलिफ, बाकी तीनों फल हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे और कुछ फोटोएं बनी हुई थी। पहला पेपर बिल्कुल ईजी था, जिसमें कुछ फोटोएं बनी हुई थी। उन्होंने बताया हुआ था कि इनको जोड़ने से कौन सी तस्वीर बनती है। मतलब तकरीबन 50 नंबर का था पहला। हाँ, ये भी आप यूट्यूब पे गाइड कर देंगे। जो हमारे साथ लड़के ज्यादातर तादाद में जो फेल होते रहे, एक तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फेल होते रहे हैं कि आंसर गलत लगा के आते रहे हैं, या फिर मिसालों वाले आंसर दूसरी साइड पे और दूसरे वाले आंसर मिसालों वाली साइड पे लिख के आते रहे, तब फेल होते रहे। और कुछ लड़के थे जिन्होंने ज्यादातर एमसीक्यूज खाली छोड़ के आए हुए थे। हमारे साथ तकरीबन 50 नंबर का होता है ना, 2 पेपर तकरीबन, जो पहला और दूसरा पेपर होता है दोनों होते हैं ये ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, एमसीक्यूज वाले होते हैं, दोनों 50-50 नंबर के होते हैं। इनमें से जो ज्यादा खाली छोड़ गया था ना वो भी उड़ जाता है, फेल हो जाता है। हमारे साथ हुए थे, मेरे जो सा दूसरा टेस्ट था ना उसमें 5 लड़के फेल हुए थे मेरे साथ। इनमें से एक मेरा फ्रेंड था, वो खाली छोड़ गया हुआ था। उसने 41 एमसीक्यूज किए थे, जिनमें से वो 9 छोड़ गया था सिर्फ, इस वजह से भी उड़ गया था वो। इसी तरह ही ना लड़के खाली जो छोड़ गए थे वो भी उड़ गए थे। तो पहला पेपर बिल्कुल ईजी था।
پھر اسی طرح جب تھوڑی دیر بعد نا پھر کہتے ہیں آپ 2 منٹ ویٹ کریں, کینٹین پہ جائیں, آپ کا اگلا پیپر شروع کرتے ہیں. ایسے پھر اگلا پیپر شروع ہوا ہمارا دوسرا پیپر میں تھا نا, اس نے پہلے مثالیں حل کر کے بتا دی کہ نا ان جو سے آپ کا دوسرا پیپر ہے, اس میں نا ہر ایم سی کیوز کے 2 سوال 2 جواب ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے بہتر آپ کو لگے نا وہ صرف آپ نے لگانا ہے. یعنی کہ دوسرا بھی لگا دے لیکن وہ غلط نہیں ہوگا, لیکن جو سب سے بہتر ہوگا نا وہ صحیح معنی میں وہ گنا جائے گا. یا جیسے کہ ایسے لگا ایک کوشچن, جیسے مثال کے طور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک کوشچن ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ہمیں دوسرے فرقوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ایک تھا ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے, ان کے ساتھ ان کے جان پہچان بنانی چاہیے, ان کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے, فلان کرنا چاہیے. ان میں سے چاروں میں سے جو سب سے ٹھیک تھے نا, 2 جواب ٹھیک تھے, 2 غلط تھے. ان میں سے جو 2 ٹھیک تھے نا, ان میں سب سے جو بہتر ٹھیک تھا نا وہ لگانا ہوتا ہے. وہ حل کر کے پہلے مثالوں میں بتاتے بھی ہیں, ان میں سے 2 ٹھیک ہیں, 2 غلط ہیں. دوسرے پیپر میں جو سا پہلے 2 پیپر بالکل ایزی ہوتے ہیں. جب جو زیادہ تر لڑکے فیل ہوتے ہیں نا, جیسے تیسرا اور چوتھا پیپر اس میں فیل ہوتا ہے. تیسرے میں 60 ایم سی کیوز ہوتے ہیں, تیسرا پیپر ہوتا ہے 100 نمبر, تیسرا اور چوتھا پیپر ہوتا ہے مل کے کمبائن ہوتا ہے, لیکن کبھی علیحدہ علیحدہ لے لیتے ہیں, کبھی اکٹھے لے لیتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ ہمارا لیا نے تیسرا جو تھا لیا نے نا پیپر, وہ اکٹھا لیا نے, جس میں 60 نمبر کا ایم سی کیوز تھا اور 40 نمبر کا سبجیکٹو تھا. 60 نمبر کا جو ایم سی کیوز اس میں سارے جغرافیائی سوال تھے, مطلب کہ جیسے نہیں ہوتے کہ پاکستان کے فلانے صوبے کا کون سا دارالحکومت ہے, یہ کیا ہے, پھر پاکستان کے ریلیٹڈ جو بھی ایسے کوشچن تھے نا یہ تھے سارے. جیسے ایک کوشچن ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک کون سا ہے, اور اس طرح کے نیچے آپشن دیے ہوئے تھے, چین, پاکستان, فلانا فلانا ایسے دیے ہوئے تھے. ایک اور تھا ایسے کہ بلوچستان کا دارالخلافہ کون سے, پتہ نہیں ایسے سوال تھا. لیکن مین جو سا پیپر تھا نا وہ آخری تھا, تیسرا تھا, جس میں ہم تقریباً 100 لڑکے تھے, جن میں سے ہم صرف 3 پاس ہوئے تھے انیشیل میں.